Class 6 Curiosity Chapter Living Creatures Exploring Their Characteristics. नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम साइंस का एक चैप्टर नहीं बल्कि एक कहानी सुनेंगे, जिंदा चीजों की कहानी। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं, तो चलिए आज इसके सारे सीक्रेट्स जानते हैं। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार पजल से। सोचो, एक कार रोड पर दौड़ती है, आगे बढ़ती है, पर क्या हम उसे जिंदा कहते हैं? नहीं ना। और दूसरी तरफ एक छोटा सा बीज जो मिट्टी में शांत पड़ा रहता है, वो जिंदा है। अजीब है ना? ऐसा क्यों है? इन दोनों में आखिर वो क्या सीक्रेट फर्क है? चलिए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये है कि हम पहचानते कैसे हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग? इसके लिए ना साइंटिस्ट एक तरह की चेकलिस्ट यूज करते हैं। इस चेकलिस्ट में 7 सीक्रेट साइंस हैं, मतलब 7 ऐसी खास निशानियां जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीजों में ही मिलती हैं। चलिए एक एक करके इन सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में है एक कबूतर जो एक लिविंग बीइंग है। ये अपने आप उड़ सकता है, सांस लेता है, खाना खाता है और बड़ा होता है। और राइट साइड में है एक पेंसिल जो नॉन लिविंग है। ये तब तक नहीं हिलेगी जब तक हम इसे ना हिलाएं। ना ये सांस लेती है, ना बड़ी होती है। यही वो सीक्रेट साइंस हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, और यही है सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस। पहला सीक्रेट साइन है मूवमेंट। अब आप सोचेंगे कि जानवर तो चलते फिरते हैं, पर पौधे कैसे मूव करते हैं? वो भले ही एक जगह से दूसरी जगह चलकर न जाएं, पर उनमें भी मूवमेंट होता है। कभी सूरजमुखी के फूल को देखा है? वो अपना चेहरा दिन भर सूरज की तरफ घुमाता रहता है। या फिर सुबह सुबह कलियों का खिलकर फूल बनना, ये सब पौधों का मूवमेंट ही तो है। दूसरा साइन है ग्रोथ, यानी समय के साथ साइज में बड़ा होना। ये तो आप सबसे अच्छे से समझते हैं। जरा सोचो, आपकी पिछले साल की स्कूल यूनिफॉर्म, क्या वो अभी भी आराम से फिट होती है? प्रॉबेबली नॉट, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, और एक छोटा सा पपी बड़ा होकर डॉग बन जाता है। हर जिंदा चीज ग्रो करती है। तीसरा साइन है रेस्पिरेशन। हम सब जानते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, पर रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना नहीं है। ये वो प्रोसेस है जिससे लिविंग थिंग्स हवा से एनर्जी बनाती हैं, बिल्कुल जैसे एक गाड़ी पेट्रोल से एनर्जी लेती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पौधे भी रेस्पायर करते हैं। उनकी पत्तियों के नीचे ना हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब पोर्स, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। आप इन्हें पौधे की नाक समझ सकते हैं, जहां से वो सांस लेते हैं। कूल, राइट? चौथा साइन है एक्सक्रीशन। इसका सिंपल मतलब है बॉडी की सफाई करना, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। सोचो, घर में रोज कचरा निकलता है और हम उसे डस्टबिन में फेंकते हैं ना, वैसे ही लिविंग बॉडीज में भी वेस्ट बनता है। जैसे गर्मी में हमें पसीना यानी स्वेट आता है, ये हमारी बॉडी का तरीका है वेस्ट निकालने का। पौधे भी ये करते हैं। कभी सुबह सुबह पार्क में घास पे चले हो, आपको पत्तियों के किनारे पर पानी की बूंदें दिखेंगी। वो ओस नहीं, बल्कि पौधे का एक्स्ट्रा वाटर है जिसे वो बाहर निकाल रहा है। पांचवा साइन है रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। इसका मतलब है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस पर रिएक्ट करना। जैसे अगर आपका हाथ गलती से किसी गर्म कप पर लग जाए तो आप एकदम से उसे पीछे खींच लेते हैं ना, ये एक रिस्पॉन्स है। सिर्फ इंसान या जानवर ही नहीं, पौधे भी रिस्पॉन्स देते हैं। आपने टच मी नॉट या छुई मुई का पौधा देखा है? जैसे ही आप उसकी पत्ती को छूते हैं, वो शर्माकर बंद हो जाती है। ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि हर लिविंग थिंग अपने एनवायरनमेंट को फील करती है और उस पर रिएक्ट करती है। हमारा चौथा और शायद सबसे जरूरी साइन है रिप्रोडक्शन। सवाल यह है कि लाइफ आगे कैसे बढ़ती है? अगर सभी जीव एक दिन मर जाते हैं तो धरती पर लाइफ खत्म क्यों नहीं हो जाती? इसका जवाब है रिप्रोडक्शन। ये लिविंग थिंग्स की एक सुपर पावर है जिससे वो अपने जैसे नए जीव यानी ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। आम के पेड़ से आम मिलता है, जिसके बीज से नया पेड़ उगता है। एक चिड़िया अंडे देती है, जिससे नई चिड़िया निकलती है। इसी सुपर पावर की वजह से इस धरती पर लाइफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती है। तो अब जब हमने जिंदा चीजों के सीक्रेट्स जान लिए हैं, चलिए इन्हें एक्शन में देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे पौधों की अनोखी दुनिया से। हम एक छोटे से बीज के ग्रेट एडवेंचर को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे इन सभी साइंस को यूज करके एक पौधा बन जाता है। हर बीज के अंदर ना एक छोटा सा पौधा सोया हुआ होता है। उसे जगाने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी की जरूरत होती है, जिसमें 3 चीजें हैं। पहला पानी, जो बीज के सख्त प्रोटेक्टिव कोट को नरम कर देता है। दूसरा है हवा, ताकि मिट्टी के अंदर भी वो बीज सांस ले सके यानी रेस्पायर कर सके। और तीसरा सही कंडीशंस, मतलब आसपास का टेम्परेचर बिल्कुल आरामदायक हो, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। जब ये तीनों चीजें सही मात्रा में मिलती हैं, तब जर्मिनेशन का जादू शुरू होता है। और जैसे ही बीज से नन्हा पौधा बाहर आता है, वो अपनी समझदारी दिखाता है।
ऊपर का हिस्सा जिसे शूट कहते हैं, उसके पास जैसे एक इंटरनल कंपास होता है। वो हमेशा ऊपर की तरफ, सूरज की रोशनी की तरफ भागता है ताकि एनर्जी बना सके। और जो नीचे का हिस्सा है यानी रूट, वो आंख बंद करके नीचे जमीन की गहराई में जाता है, पानी और जमीन में अपनी पकड़ बनाने के लिए। है ना ये बहुत क्लेवर? पौधों का एडवेंचर तो हमने देख लिया। अब चलिए एनिमल्स की दुनिया में, जहां हम ग्रोथ और चेंज के कुछ सबसे हैरान करने वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये है नेचर के सबसे कमाल के इनक्रेडिबल मेकओवर्स, जहां एक जीव अपनी पूरी लाइफ में एक से ज्यादा बार अपना पूरा रूप ही बदल लेता है। चलिए पहले देखते हैं एक मच्छर की लाइफ स्टोरी। इसकी कहानी एक 4 एक्ट प्ले की तरह है। एक्ट 1 शुरुआत होती है पानी पर दिए गए अंडों से। एक्ट 2 अंडे से एक छोटा सा कीड़े जैसा लार्वा निकलता है जो पानी में ही तैरता रहता है। एक्ट 3 ये लार्वा बदलकर एक अजीब से प्यूपा स्टेज में जाता है। इस स्टेज में उसके अंदर जादुई बदलाव होते हैं। और फाइनल एक्ट, प्यूपा का कवर फटता है और उसमें से निकलता है वो उड़ने वाला मच्छर जिसे हम सब जानते हैं। अब देखते हैं मेंढक यानी फ्रॉग की जादुई जर्नी। इसकी शुरुआत पानी में जेली जैसे अंडों के गुच्छे से होती है जिन्हें स्पॉन कहते हैं। इन अंडों से निकलता है टैडपोल, जो पूंछ वाली एक छोटी सी मछली जैसा दिखता है और गिल्स से सांस लेता है। फिर नेचर का असली जादू शुरू होता है। धीरे धीरे उसके पैर उगने लगते हैं और पूंछ गायब होने लगती है। ये है फ्रॉगलेट स्टेज। और आखिर में वो पूरी तरह बदलकर एक अडल्ट मेंढक बन जाता है जो पानी और जमीन दोनों पर रहने के लिए तैयार है। व्हाट अ जर्नी! एक पानी के जीव से जमीन के जीव बनने का सफर। ओके, तो हमने लिविंग थिंग्स के सीक्रेट्स और उनकी अमेजिंग लाइफ स्टोरीज को तो समझ लिया। अब टाइम है इस नॉलेज को एग्जाम प्रूफ बनाने का। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक परफेक्ट हाई स्कोरिंग आंसर की तरह कैसे लिखें ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें। सोच के चलो, आपके एग्जाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ सीड टू जर्मिनेट, यानी बीज के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। हमने इसकी रेसिपी के बारे में बात की थी, पर उससे एक परफेक्ट आंसर में कैसे बदलें? चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। एक परफेक्ट आंसर लिखने का सीक्रेट है, उसे पॉइंट्स में लिखो हमेशा। देखो कैसे। पॉइंट 1 वाटर, इसके आगे एक्सप्लेन कीजिए कि पानी सीड कोट को सॉफ्ट करता है। पॉइंट 2 एयर, एक्सप्लेन कीजिए कि बीज को रेस्पिरेशन और एनर्जी के लिए हवा जरूरी है। पॉइंट 3 सूटेबल कंडीशंस, यानी सही टेम्परेचर होना चाहिए। और एक प्रो टिप, आंसर के एंड में एक नोट जरूर लिखिए कि सनलाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। ये छोटा सा नोट एग्जामिनर को दिखाता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। ऐसे आंसर पर फुल मार्क्स मिलना पक्का है। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सब आपके दिमाग में लॉक हो जाए। ये है इस चैप्टर के मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स। तो हमने जाना कि हर जिंदा चीज में 7 सीक्रेट साइंस होते हैं। हमने देखा कि एक बीज को अपनी नींद से जगाने के लिए पानी, हवा और सही टेम्परेचर की रेसिपी चाहिए। हमने ये भी सीखा कि पौधे कितने स्मार्ट होते हैं। शूट रोशनी की तरफ और रूट नीचे जमीन में जाती है। और आखिर में हमने मच्छर और मेंढक जैसे एनिमल्स के लाइफ चेंजिंग मेकओवर्स के बारे में जाना। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। ये एक फन चैलेंज है ये देखने के लिए कि आपने कितना ध्यान से सुना। रेडी है? लेट्स बिगिन। पहला सवाल, इन तीनों में से कौन सी चीज एक बीज की जर्मिनेशन के लिए जरूरी यानी एसेंशियल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए वाटर, बी एयर या सी सनलाइट। याद कीजिए वो प्रो टिप जो हमने एग्जाम बूस्टर सेक्शन में डिस्कस किया था। सवाल नंबर 2, मॉस्किटो के लाइफ साइकिल में एग के ठीक बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा होता है? ए प्यूपा, बी लार्वा या सी अडल्ट। याद कीजिए वो पानी में तैरने वाला कीड़े जैसा क्रीचर। और हमारा आखिरी सवाल, टैडपोल जो एक छोटी मछली जैसा दिखता है, वो इनमें से किस एनिमल की लाइफ साइकिल का एक स्टेज है? ए बटरफ्लाई, बी फ्रॉग या सी मस्कीटो। ये तो बहुत ईजी है। और ये रहे आंसर्स, पहले का सी सनलाइट, दूसरे का बी लार्वा और तीसरे का बी फ्रॉग। अगर आपके तीनों जवाब सही आए तो वेल डन, और अगर कोई गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है सीखना। आज के बाद लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा और अब आप इसके बारे में एग्जाम में भी आराम से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एडवेंचर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।